ग्रहण का काल अक्षय पुण्य काल होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता ग्रहण काल में। सामान्य कुआ, बावड़ी, सरोवर आदि का जल, फिर साक्षात श्री यमुना जी मिलें, साक्षात श्री गंगा जी मिलें, तब तो कहना ही क्या है। और सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के तुल्य हो जाते। ऐसी ग्रहण काल की महिमा है। और महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी उदाहरण दे के बोलते थे कि ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक आप यदि पवित्र जल में स्थित होकर जिस मंत्र का जप करेंगे, उस मंत्र का सविधि पुरस्करण संपन्न हो जाएगा। अब वर्तमान समय में सविधि कोई पुरस्करण संपन्न होवे, इसमें बड़ी कठिनाई है युग धर्म के कारण। तो कितना अद्भुत दुर्लभ क्षण भगवान के अनुग्रह से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि स्पर्श से लेके मोक्ष तक सर्वथा मौन होकर के, पहले से ही आहार आदि का संयम करके, जिसमें बीच में शारीरिक वेग के कारण उठना न पड़े, और ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक। हाँ, शरीर के किसी में अस्वस्थता है, अब वो जल में बैठने में समर्थ नहीं, तो जल के निकट बैठ जाए, क्योंकि मूल तो बात है भगवान का स्मरण करना। और नहीं तो मंत्र अनुष्ठान की बात तो है ही है, नहीं तो दास तो यही करता है प्रायः। और स्थान में भी ये होता ही है, ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक सब बैठ जाओ, जिसको मंत्र जप करना हो वो करे, जब किसी को मनाही नहीं है। और बाकी जो लोग हैं सब बैठ करके महामंत्र का कीर्तन करें, स्पर्श से लेके मोक्ष तक। उठना ही नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, महामंत्र का संकीर्तन करो, नास्य विधि रीति। तो महामंत्र का भी पुरस्करण हो जाएगा, और इससे बढ़िया और क्या है। तो इस प्रकार से जो मंत्र जप करने के अभिलाषी हैं, वे मंत्र जप भी कर सकते हैं, साधन भी करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम नाम संकीर्तन तो उस समय में करना ही चाहिए। तो ग्रहण काल की बड़ी महिमा है। चंद्र ग्रहण की विशेष महिमा काशी की है, और सूर्य ग्रहण की महिमा कुरुक्षेत्र की है। किंतु महाराज जी 12 पुराण में एक बात, इस बार मूल पारायण जो 12 पुराण का किया, उसमें एक बात बड़ी विलक्षण आई। 12 पुराण में भगवान यज्ञवाराह कह रहे हैं पृथ्वी देवी से कि अक्रूर तीर्थ पर, जहाँ मैंने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन कराया, अक्रूर हृदय में, वहाँ कोई सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले तो कुरुक्षेत्र में स्नान का जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य अक्रूर घाट पर यमुना जी में स्नान करने से हो जाता है। ये 12 पुराण में लिखा है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया सूर्य ग्रहण के समय किसी का विशेष पुण्य लाभ की इच्छा हुए तो कहीं बाहर भगने की जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ में। यहाँ अपने यमुना जी है ही हैं, अक्रूर घाट भी है, वहाँ अक्रूर तीर्थ में यमुना जी में स्नान किया जा सकता है। और चौथा लाभ कथा सुनने से क्या होता है? तत्पुरुषे च सख्यम, संतों से प्रेम हो जाता है। आप भले ही साधन न करते हो, देखो इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि साधन से विमुख होना चाहिए। साधन की उपेक्षा या साधन से शून्य या साधन में प्रमाद करना चाहिए। इससे ये बात, इसको भूल कर भी इससे मत ये बात समझ लेना। इसलिए हम पहले ही सावधान कर रहे हैं। पर हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह बात कह रहे हैं कि आप खूब कठोर से कठोर साधन करते हैं, पर भगवान के प्राण प्यारे संत महात्माओं का दर्शन करके आपका हृदय आनंदित नहीं हुआ, तो अभी आपका साधन सफल नहीं है। व्यर्थ चला गया ये तो नहीं कहते। एक नाम भी धोखे से जिह्वा से प्रकट हुआ है, वही व्यर्थ जाने वाला नहीं। लेकिन आपका साधन सफल तब है जब
संतों से प्रेम हो जाए। राधा वल्लभ लाल जी के प्रति आपका प्रेम है, कैसे पता चले? कैसे पता चले? भाई प्रेम कोई स्थूल पदार्थ तो नहीं है कि आप निकाल के दिखा सको कि ये है प्रेम। कैसे पता चले? उसका एक ही प्रमाण है, यदि श्री ठाकुर जी के प्रेमी जनों से आपका प्रेम है तो आपका ठाकुर जी से प्रेम है। यदि प्रेमियों से प्रेम नहीं है, भगवत प्रेमियों से प्रेम नहीं है, तो आपका ठाकुर जी से भी प्रेम नहीं है। इसलिए संत प्रीति ही भगवत प्रीति की परिचायिका है, प्रमाणिका है। और आप समस्त आचार्यों का चरित्र उठा करके देखो, वे स्वयं भगवत स्वरूप ही हैं, लेकिन उनकी वैष्णव प्रीति, उनकी संत प्रीति कैसी अद्भुत है। प्रयाग में, अरहल में श्रीमन महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी त्रिवेणी संगम में कटी पर्यंत जल में खड़े होकर के मध्याह्न संध्या कर रहे हैं, और एक बहुत प्रेमी अनुरागी वैष्णव उनके निकट पहुंचा। तो ज्यादा भाव जगा तो वो पास में पहुंच गया। महाप्रभु जी संध्योपासन कर चुके थे, तो उसने पूछी महाप्रभु जी से कि आचार्य चरण जय जय, प्रार्थना है कि काऊ के हृदय में भाव जगे हुए कि हम 100 ब्राह्मणन को भोजन करावें, और वाकई सामर्थ्य 100 ब्राह्मण जिवावे की न होए तो वाके मनोरथ की पूर्ति कैसे है सके। तो महाप्रभु जी बोले, एक वैष्णव को जिमा दो। क्या कहा? एक वैष्णव को भगवत प्रसाद पवा दो, 100 ब्राह्मण जिमाने का पुण्य हो जाएगा। उसका लोभ और बढ़ गया, बोले जब इतनी महिमा है तो हम 100 वैष्णव जिमा दें। बहुत अच्छी बात है, 100 वैष्णव जिमाओ। और मान लो 100 वैष्णव जिमाने की भावना किसी के मन में जागृत हो, अब आपने ऐसी महिमा सुना दी, महिम भाव तो जागृत है गए, अब सामर्थ्य न हो 100 वैष्णव जिमाने की, तो महाप्रभु जी ने कहा एक अनुरागी वैष्णव को जिमा दो। तो पहले जो कहा वो क्या कहा? उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास थे। इतनी पहचान है, आपके भीतर प्रेम क्या है इसको कौन ने देखा? आपके मस्तक पर उर्ध्वपुंड है, आपके गले में तुलसी है, संत का वैष्णव का माना है, आप भगवत भक्त हैं, आपको प्रणाम है। भीतर क्या है तो राम जी जाने। एक अनुरागी वैष्णव को भोजन करा दो, 100 वैष्णव को जिमाने का पुण्य हो जाएगा। उसने कहा महाराज इतनी महिमा जब है तब तो हम फिर 100 अनुरागी ही क्यों न जिमाएंगे, 100 अनुरागी जिमा दें। और 100 अनुरागी जिमाने का भाव जगे, और तब वो क्या करे, वो सामर्थ्य न हो तो वो क्या करे। इतना सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा भैया सच्चो एक कृष्णानुरागी के दर्शन है जाएं, ये अत्यंत दुर्लभ है। 100 अनुरागी खोजवे पे वो कहाँ मिलवे वाले। मानसी में गोस्वामी जी ने क्या कहा? बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरि। मैंने इतनी बड़ी भीड़ में से एक प्रेमी खोज के लाए तुलसीदास जी,
और मिथिला में सब प्रेमी हैं, लेकिन गोस्वामी जी क्या करें, बंदों परिजन सहित विदेहु, बंदों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। हाँ हाँ, धन्य है। एक प्रसंग आता है कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, बोले ठाकुर जी। बोले ठाकुर जी से श्रेष्ठ क्या है, कहते ठाकुर जी के जन। तो ठाकुर जी के जनों में श्रेष्ठ क्या है, जब यह पूछा ठाकुर जी के जनों में भी श्रेष्ठ क्या है, तो कहते महाप्रभु जी भावाविष्ट हो गए। उन्होंने अपने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके कहा, संत चरण रज, संत चरण जल और संत भुक्त अवशिष्ट, इससे श्रेष्ठ में यज्ञोपवीत का स्पर्श करके कहता हूं, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा तत्व नहीं। एक नमूना बताया हमने संतों के प्रति प्रेम, और सभी आचार्यों की वाणी में आप देखेंगे संत प्रीति भक्त प्रीति ही भगवत प्रीति की प्रमाणिका है, परिचायिका है। इसलिए खूब, अब देखो हम लोग मलुकदास जी के चरणों में बैठे हैं, उन्हीं का स्थान है। कितने पद, कितनी वाणी के अंश हैं जिनमें उनकी संत चरण प्रीति। एक पद में कहते हैं, चरण पखारत होई आनंदा, चरण पखारत संतों के होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। वस्तु अनूठी संतन लाऊं, वस्तु अनूठी संतन लाऊं, कह मलूक सब धर्म नसाऊं, कह मलूक सब धर्म नसाऊं। इस ब्रह्मांड की अनूठी वस्तु यदि कोई है तो भगवत प्रेमी अनुरागी संत ही हैं। आहा, धन्य है। आज हमने एक बात सुनी, श्री मुरारी मोहन कुंज वाले महाराज जी का अभी निकुंजवास हुआ। अद्भुत विनम्रता और साधु सेवा की अद्भुत साक्षात प्रतिमूर्ति। तो एक छवि हमको मोबाइल पर दिखाई उनकी, करते जाने के कुछ समय पूर्व की बात है। अर्धरात्रि के समय बैठ गए और बोले मुझे सजा दो। क्या कहा? मुझे मेरा श्रृंगार कर दो, मुझे सजा दो। तो क्या सजावें? वो सजावट तो करते नहीं था, आपने देखा हो, अचला भी ऊंचा नीचा, साधारण रहते थे महापुरुष। बोले हमको चुनरी उड़ा दो। क्यों? बोले आप तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? देखो राधा रानी सामने खड़ी खड़ी कैसी मुस्कुरा रही। और उस अस्वस्थता में महाराज जी उनको एक
पटका जैसा ओढ़ लिया और उड़ के इतने भाव से देख रहे हैं, उस भाव भंगिमा का दर्शन करके बिल्कुल ये लगता, कोई भी प्रेमी देखेगा तो लगेगा कि निश्चित श्री जी की छवि उनके सामने प्रकट है। संतों की हृदय की प्रीति कैसी होती है ये तो ठाकुर जी श्री जी ही जानते हैं। आप लोग बुरा नहीं मानना, मेरी ऐसी मान्यता है। हम थोप नहीं रहे किसी पर अपना विचार, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, संतों की भगवान में स्वाभाविक प्रीति होती है। गृहस्थ व्यक्ति की निंदा नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति फिर भी स्त्री में प्रेम, पुत्री में प्रेम, पुत्र में प्रेम, पौत्र में प्रेम, नाते रिश्तेदारी में प्रेम रहता ही है उसका। कभी संकट पड़े तो पता चल जाएगा किस में प्रेम है। पर भैया इस साधु ने तो घर द्वार छोड़ दियो, जहां पैदा भय वहीं के ना भय, उनके ही नहीं भय तो दूसरे के तो होंगे का। तो अब ठाकुर जी श्री जी से प्रेम न करें या उनके प्राण प्यारे संतों से प्रेम न करें तो क्या करें। इसलिए हमारी तो ऐसी मान्यता है, कोई साधु भजन नहीं करता उसके भी भीतर से भगवान में प्रीति होती है, ऐसा मान लो, बहुत आनंद मिलेगा। संतों की सहज प्रीति होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए। मलुकदास जी कह रहे हैं, सादर शीश नवाए, हाथ जोड़ी खड़े हुए जब साधु आवे, शीश काट दीजे बेखट का जब हरि जस गावे। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे मां। ऐसे मत जुमाओ उपेक्षा पूर्वक संतों को। कैसे जुमाओ? भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है टुकड़ा अरुपानी, कह मलूक ते तर गए जिन यह मति ठानी। हमारे गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी पूज्य श्री अनंत दास जी के गुरुदेव भगवान, आपने भी दर्शन किया होगा उनका। बहुत अद्भुत महापुरुष थे। संत की रहनी क्या अद्भुत रहनी थी उनकी, और कैसा स्वभाव था। अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो। महाराज जी कई साल पुरानी बात है, 1996 की बात है। 1996 में हम कलकत्ता में एक मारवाड़ी मिले हमको। तो उन्होंने नाम लिया, गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी। महाराज जी का किस सन में शरीर पूरा हुआ? 89 में हुआ। जब प्रयाग कुंभ था ना, है हाँ 35 साल हो गए। प्रयाग कुंभ कब था? 89 में था। 89 में। और ये हम 96 की बात बता रहे हैं, 1996। तो उन्होंने कहा
कि आप महाराज जी आप वृंदावन से आए हैं और हमारे गुरुजी को आप जानते हैं? आपके गुरुजी कौन? तो उन्होंने पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी वैष्णवदास जी महाराज का नाम लिया। महाराज जी नाम लेना तो कोई भी आपसे पूछेगा तो आप वो बताएंगे, हमसे पूछेगा हम ही बताएंगे, पर वो नाम लेते लेते उसके सारे शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए, कांपने लग गया, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। बोले हमको तो साक्षात रघुनाथ जी मिल गए, ऐसा। और उसने कहा महाराज हम गरीब आदमी थे उस समय, जिस समय वो महाराज कलकत्ता आए, लेकिन मुझ गरीब की झोपड़ी को उन्होंने पवित्र किया। आज जो कुछ मेरे जीवन में है, ये लिलुआ हावड़ा की बात है, बोले जो कुछ मेरे जीवन में है वो केवल पूज्य गुरुदेव का प्रसाद है। यही संत का स्वभाव। और क्या है? और क्या नातेदारी रिश्तेदारी है? यहां तक घुटने के नीचे तक ही वस्त्र पहनते थे, बहुत नीचा नहीं पहनते थे, ऊंचा नहीं पहनते, नीचा नहीं पहनते थे। और यहां तक एक बंडी, सामान्य सूती कपड़ा, भद्र रहते। और ऐसी अद्भुत संत सेवा गोरेदाऊ जी में उन्होंने की कि वो तो वे ही कर गए, अब दूसरा कोई उदाहरण मिलने वाला नहीं। ऐसी सेवा उन्होंने की, अद्भुत। हमने खूब दर्शन किया उनका। और जब उनका विरहोत्सव हुआ तो बक्सर वाले मामा जी ने बहुत विकल होकर के गाया था। उसकी केवल एक पंक्ति हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो घनिष्ठ मित्रता थी उनकी। भगवान के भेजे हुए जन खास थे, भगवान के भेजे हुए जन खास थे। कोई पार्षद अवतार वैष्णव दास थे, कोई पार्षद अवतार वैष्णव दास। जब उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई, दास उपस्थित था। मामा जी की इस भाव को सुनकर कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंख में आंसू न हो। स्वयं भी वो विह्वल थे और सारी सभा विह्वल हो गई। और जब रसिया गाते दाऊ जी वाले बड़े महाराज जी, क्या कहना, पूरा सत्संग भवन झूमने लग जाता था। उनकी वाणी से हमने सुना, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आम तो। घर में आए चारों धाम, संतन को देखूं आम तो। मेरे
ही भाई बंधु, संत हमारे माता पिता है, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के फंद। संतन को देखो आवे तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूंगा। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवे तो। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम, कैसे संतों से पूछना है हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी युक्त बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमिरूं मैं हरि को नाम, संतन को